हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे हम लोकल यूथ के बारे में जो मध्य प्रदेश में गिरदावरी सर्वेयर हैं, जिनको हम पटवारी सहायक के नाम से भी जानते हैं। तो इनके भुगतान का आदेश आ चुका है। दरअसल बहुत साथियों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या अब भुगतान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि इन आदेशों के बाद आपका भुगतान क्या हो जाएगा, कि इस बार भी आपको लटका दिया जाएगा, और अगर हो जाएगा तो कितने दिन के अंदर आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। इन सब विषय पर आज चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनका भुगतान बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है और सभी हमारे गिरदावरी सर्वेयर भाई जो हैं बहुत दिनों से परेशान हैं। तो आज इन सब के विषय में जो है आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या भविष्य में इनकी नौकरी जो है वो परमानेंट हो सकती है, कोई चांस है या नहीं है। इन सभी विषय पर आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि रबी की फसल की गिरदावरी का सीज़न फिर आ रहा है और फिर से रबी की फसल की गिरदावरी जो है अब चालू है, वर्तमान में चालू है, और गिरदावरी ये लोग कर भी रहे हैं, फार्मर आईडी का काम कर रहे हैं। इनके भुगतान का विशेष तौर पर कितने ज़िलों के आदेश आए हैं, तो वो ज़िलों के आदेश भी आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। विस्तार पूर्वक आज लोकल यूथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज कोई वीडियो लोकल यूथ के लिए लेकर आ रहे हैं, जिस पर इस प्रकार की चर्चाएँ पूरी की जाएंगी। साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप जैसे देखे होंगे कि 4 मार्च को एक आदेश आता है मध्य प्रदेश भू आयुक्त भोपाल के द्वारा, जिसमें सभी ज़िलों को कहा जाता है कि जो स्थानीय युवा हैं उनके भुगतान जो है अतिशीघ्र किया जाना है। और उसके लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था 5 मार्च को, 5 तारीख को, यानी कि एक दिन पहले कल एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। साथियों, आपको बता दें वो प्रशिक्षण हुआ, वो ऑनलाइन प्रशिक्षण था गूगल मीट के द्वारा। जी हाँ साथियों, सभी को ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है उसमें दिया गया। प्रशिक्षण में साथियों आपको बताएं कि सभी को निर्देशित किया गया कि आप जो है जल्द से जल्द तमाम हमारे जितने भी सर्वेयर भाई हैं उन सभी का जो बैंक डिटेल्स होती है वो ले लें और पोर्टल पर फीड करें, ताकि उनका भुगतान हो सके। और उस प्रशिक्षण में ये बोला गया कि 2 दिन के अंदर आप ये सब जो है उनसे बैंक पासबुक वगैरह की डिटेल्स ले लें। साथियों, इसके तहत 2-3 ज़िलों ने आदेश भी जारी किए। आज और कल हो सकता है 1-2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़िलों के आदेश ज़िले बाई ज़िले आ जाएं। साथियों, उन आदेशों में हमने देखा उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 दिन के अंदर सभी लोगों को, सभी सर्वेयर भाइयों को जो है अपनी जानकारी देनी होगी तहसील में, और तहसील में एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेगा वो सबकी जानकारी फीड कर देगा। साथियों, हम यहाँ पर आपको स्क्रीन में यहाँ पर आदेश भी दिखा रहे हैं। जैसे ये दमोह ज़िले का आदेश है, इसमें भी स्पष्ट लिखा है कि 2 दिन के अंदर जो है सभी सर्वेयर भाई अपनी बैंक डिटेल्स दे दें, और जिससे ये फीड हो सके। 2 दिन के अंदर ये सब होना है। और साथियों, इसी प्रकार से आप देखेंगे ये रायसेन ज़िले का आदेश है। रायसेन ज़िले के आदेश में भी यही चीज़ लिखी है कि 7 तारीख के अंदर जो है सभी की बैंक डिटेल्स जो है फिल कर दी जाए। तो साथियों, ये रायसेन दमोह ज़िले में सभी में 2 दिन का जो है ये वो दिया गया है, समय दिया गया है 2 दिन के अंदर जानकारी फीड करने के लिए। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं ये सतना ज़िले का आदेश है। सतना ज़िले में भी इसी प्रकार से आदेश है, सर्वेयर के भुगतान हेतु ये आदेश भी जो है दिया गया है। आप देखेंगे कि आज और कल में बहुत से ज़िलों के आदेश जो है इसी प्रकार से आ जाएंगे। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये सभी आदेश, सिर्फ ये आदेश ही नहीं, जितने तमाम भी आदेश, जितने गिरदावरी सर्वेयर को जो भी आदेश आते हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। ये जो आदेश आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारे एक दिन पहले हमने टेलीग्राम चैनल पर तुरंत यहाँ फॉरवर्ड कर दिए थे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर कर लेना। क्योंकि अगर आपको चाहिए कि कोई भी आदेश आप तक जल्दी से जल्द पहुँचे तो टेलीग्राम चैनल में हम तुरंत आदेश दे देते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से आदेश देख सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं आगे, क्योंकि अब ये आदेश तो आ चुके, अब भुगतान कितने दिन के अंदर होगा। तो साथियों, आपको बता दें कि भुगतान की जो बात है, इसमें जब तक आप सभी लोगों की बैंक डिटेल्स फीड नहीं हो जाती, मान के चलिए 2 से 3 दिन में, 4 दिन में जो है सभी की बैंक डिटेल्स फीड हो जाएगी। उसके बाद 2-4-5 दिन, यानी अपन मान के चले कि 10 दिन के अंदर आपका भुगतान हो जाएगा। और साथियों, इस बार आपका भुगतान होना है, ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि शासन के ही आदेश हैं, तो इसलिए इस बार आप विश्वास रखिएगा, आपका भुगतान 10 दिन के अंदर आपका भुगतान आपके बैंक खाते में आपका पैसा आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों की जो आदेश हैं भुगतान के लिए, कम से कम सरकार जागी है और आपके भुगतान का आदेश भी दिया हुआ है। आगे बात कर रहे हैं हम कि अब आपकी जो नौकरी है वो भविष्य में परमानेंट हो सकती है या नहीं।
तो आपकी नौकरी भविष्य में परमानेंट होगी या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही उसके पहले हम बता दें आपको कि अभी वर्तमान में हमारे सभी लोकल यूथ भाई जो है फार्मर आईडी का काम जोड़ तोड़ से कर रहे हैं। उसके वेतन का क्या होगा, ऐसा तो नहीं उसका वेतन भी ऐसे ही 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए लटका दिया जाए। तो साथियों आपको बता दें, अगर एक बार आपका भुगतान जो है शुरू हो गया, जैसे अभी खरीफ की फसलों का भुगतान होना है, उसके बाद फिर आपके भुगतान में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपकी फार्मर आईडी का भुगतान भी आपको जल्द से जल्द जो है शासन दे दिया जाएगा शासन की तरफ से, क्योंकि एक बार जहां सभी जानकारियां फीड हो गई तो फिर भुगतान करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसके बाद ये रबी की फसल का भी आप गिरदावरी कर रहे हैं, इसका भी भुगतान आपको जल्द मिल जाएगा। तो इसलिए, और जैसा कि मैंने हर वीडियो में पहले भी समझाया था कि देखिए, जब ये भुगतान खरीफ की फसल का भुगतान लेट हो रहा था तो बहुत से साथी भाई कह रहे थे कि जब तक भुगतान नहीं तो काम नहीं। और मैंने हर वीडियो में आपको कहा था कि साथियों काम करते जाइएगा, उसके बाद उसके साथ में भुगतान की मांग करिएगा। काम किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो हम भुगतान की मांग कहाँ से करेंगे। और आज देखिए आपका भुगतान भी हो रहा है, भुगतान के आदेश भी आ गए हैं। जिन लोगों ने काम छोड़ दिया होगा, सोचिए वो लोग ना, कुल मिला के कहना चाहिए, वो कहावत है ना गली के रह गए ना घाट के। तो कुल मिला के जिन लोगों ने काम छोड़ दिया उन लोगों के हाथ में पछतावा ही है। इसलिए आप कोई भी व्यक्ति, आज फिर मैं कह रहा हूँ, काम मत छोड़ना, काम पर लगे रहिए। शासकीय काम है, इसमें बेनिफिट मिलते हैं, आज नहीं तो कल मिलते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, देर लगती है, लेकिन बेनिफिट मिलते हैं। और काम करते करते ही अपने भुगतान की मांग करना है। पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, शासन सबका पैसा बाकायदे जो है देगी। साथियों यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो टूल किट है, इस वीडियो के ज़रिए मैं शासन से मांग करूंगा कि हमारे साथी खेत में जाते हैं, बरसात में जाते हैं, हर मौसम में जाते हैं, सांप या कीड़े मकोड़े का खतरा रहता है, तो इनको एक टूल किट देना चाहिए शासन को। टूल किट में आपके शूज हो गए, जो बड़े वाले रहते हैं शूज, वो वाले शूज हो गए, छतरी हो गई, और भी बहुत कुछ, रेन कोट वगैरह हो गया, जो भी कम है वो देना चाहिए। साथियों यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा, शासन से मांग करूंगा कि हमारे साथ ही मोबाइल डाटा के ज़रिए ही पूरा काम गिरदावरी का हो या फार्मर आईडी का हो या किसी भी चीज़ का हो, मोबाइल से ही कर रहे हैं और उसमें डाटा लगता है। तो हम शासन से मांग करेंगे कि हमारे साथियों को जो है मोबाइल डाटा उपलब्ध कराया जाए शासन की तरफ से, क्योंकि सभी गरीब वर्ग के लोग हैं, किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि 350, 300, 400, 250 रुपये का प्रति माह जो है वो मोबाइल में रिचार्ज कराएँ, उसके बाद काम करें। तो ये सभी जो मोबाइल डाटा पैक है वो शासन को जो है हमारे सभी हमारे लोकल यूथ कर्मचारी भाइयों को, DCS गिरदावरी सर्वेयर भाइयों को उपलब्ध शासन को कराना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे अगर परमानेंट की, तो आपको बता दें, देखिए जब ये आपने नौकरी की थी तो ये मात्र 8वीं पास से ये वैकेंसी निकली हुई थी। जी हाँ साथियों, और शासन ने उसमें जब आपने फॉर्म भरा था तो उसी समय स्पष्ट बता दिया था कि ये नौकरी आपकी भविष्य में कभी स्थायी नहीं होगी। और आपने भी देखा होगा कि आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये सरकार काम करवा रही है। जी हाँ साथियों, मतलब एक गिरदावरी का इतना पैसा, एक फार्मर आईडी का इतना पैसा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है। आपको वेतन भी सरकार अभी नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन वेतन चालू होने की संभावना इस नौकरी में है, परमानेंट की संभावना नहीं है। अभी वर्तमान में तो कहीं से कोई आदेश नहीं है, तो परमानेंट की आशा तो बिल्कुल मत कीजिएगा। परमानेंट अभी कहीं से कोई चांस नहीं दिख रहे। हाँ, वेतन आपका बंध जाए, ये एक चांस हो सकता है अगर आप लोग एक संगठित होकर, एक संगठन बना के और अपनी आवाज़ जो है जोरदार तरीके से उठाएं, तो आपको वेतन जो है आपका वो बन सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने देखा होगा आउटसोर्स कर्मचारियों को, उनका संगठन था तभी उनका न्यूनतम वेतन के आदेश हाई कोर्ट भी दे रहा है और श्रम विभाग भी दे रहा है, और आज मंत्रियों के जुबान पर भी जो है न्यूनतम वेतन का नाम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी संगठित होइए, संगठित होकर अपनी आवाज़ सरकार तक रखिए। सरकार निश्चित ही आपकी आवाज़ सुनेगी। अगर आप लोग संगठित तरीके से आवाज़ अपनी रखेंगे तो सरकार ज़रूर सुनेगी, और अगर आप संगठित नहीं हो पाएंगे तो फिर वेतन बनना भी मुश्किल है। अभी मेरे को गिरदावरी सर्वेयर संगठन की कोई बहुत विशेष एक्टिव नहीं दिख रहा है। कोई विशेष सर्वेयर संगठन की तरफ से कोई भी विशेष कार्यक्रम, ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं किए गए हैं जिससे सरकार के कान तक आवाज़ जाए। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बनाने का ज़्यादातर मकसद मेरा ये रहता है कि हमारे जितने लोकल यूथ हैं, गिरदावरी सर्वेयर भाई हैं, इनकी आवाज़ दबने न पाए और सोशल मीडिया में आपका नाम भी गूंजता रहे। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया से भी गायब हो गए तो आपको कौन
कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा साथियों। इसलिए सिर्फ हमारा चैनल ही नहीं, बाकी के चैनलों से अनुरोध करूँगा कि सभी लोग गिरदावरी सर्वेयर भाइयों की आवाज़ उठाएँ, ताकि इनका नाम कहीं गायब ना होने पाए। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले जानकारी हमेशा मिले तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे बाकी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है, सबकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, फेसबुक पेज को जरूर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। कई बार जानकारियाँ हम वहाँ पहले दे पाते हैं, यूट्यूब में बाद में आ पाती हैं, तो इसलिए सभी प्लेटफॉर्मों को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।